अब देखिए अपने पास क्वेश्चन क्या है, ये क्या कह रहा है, अ क्यूब इज पेंटेड रेड ऑन ऑल इट्स फेसेस, मतलब उसको रेड कलर से पेंट कर दिया हर तरफ से, ठीक। उसके बाद क्या किया, इट इज देन कट इनटू 216 स्मॉलर क्यूब्स, तो हमने उसको स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 216 पीसेस टोटल कन्वर्ट पीसेस में कन्वर्ट किया है और इक्वल साइज है, तो मतलब सब जगह इक्वल कट्स लगने चाहिए डायमेंशंस में, राइट। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि कट्स लगेंगे कैसे। ये मान लीजिए अपना कोई क्यूब है, अब इसमें कट्स लगाते हैं। अब 216 के लिए अपने को नंबर ऑफ कट्स कितने चाहिए होंगे, एटलीस्ट 5, मतलब हर एक डायमेंशन में 6 कट्स, 6 पीसेस चाहिए, तो कट्स कितने चाहिए होंगे 5। तो अपन कट्स मारे 1 2 3 4 और ये 5, इसको एक्सटेंड कर दें तो ये आ जाएगा अपने पास। तो ये तो अपन ने एक डायमेंशन में मार दिया अभी, ठीक। ये शायद थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं, ये ठीक है, अब बेटर है, हाँ ठीक दिख रहा है। अब ऐसे ही 5 कट्स इस डायमेंशन में मार देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, 1 2 3 4 5। फिर एक डायमेंशन और रही, कौन सी, ये वाली, तो इसमें भी 5 कट्स मार देते हैं, 1 2 3 4 5, इसको कंप्लीट कर देते हैं कट को, ये हो गए अपने। अब देखना हर डायमेंशन में 6 पीस होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 तो 216 हो गया, तो ये अपना वो क्यूब बन गया, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 3 फेसेस पेंटेड। अब जो हमने फॉर्मूला लिया था यूज, तो उसमें क्या बोला था, कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये इक्वल पीसेज होने चाहिए, कट्स इक्वल होने चाहिए और यूनिफॉर्मली कलर्ड होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन अपनी मीट कर रही हैं, राइट। तो हम क्या करें, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएं, 3 फेसेस पेंटेड, ये तो हमेशा क्या रहने वाला है 8, ये तो क्या होंगे, कॉर्नर क्यूब्स होंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, 4 तो आगे और फिर 4 पीछे, 1 2 3 और एक जो पीछे हिडन होगा, ठीक। तो ये 4 हो गए। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 2 फेसेस पेंटेड, तो सेम फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 फेसेस पेंटेड मतलब 12 इंटू n-2 स्क्वायर, यही था अपना, सॉरी 12 इंटू n-2, यही था अपना। यहाँ पे n कितना, 1 2 3 4 5 6, तो n कितना हो गया 6, तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 6 माइनस 2, सो 12 इंटू 4 दैट इज 48, ठीक। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव एट मोस्ट 1 फेस पेंटेड, मतलब एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कौन कौन से हो गए, 0 वाले हो गए और 1 वाले हो गए, ठीक। तो इन दोनों का सम करेंगे, तो 0 वाले क्या होंगे, जो फेसेस पे होंगे 6 इंटू n-2 का स्क्वायर प्लस n-2 क्यूब, ये तो करते हैं, ये तो हो गया 1 फेस पेंटेड और ये हो गए 0 फेसेस पेंटेड, इन दोनों का सम, यहाँ पे n कितना है 6, तो रख देते हैं, तो 6 इंटू 6-2 स्क्वायर प्लस 6-2 क्यूब, तो ये कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96 प्लस 6-2 4, 4 क्यूब इज 64, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 160। तो एटमोस्ट कितने हो सकते हैं अपने पास 160 क्यूब्स, जिसपे या तो 0 फेस पेंटेड होगा या 1 फेस पेंटेड होगा। ये चीज़ समझ में आई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ज़रूरी नहीं है आप डायग्राम बनाओ, ये मैंने बस अभी समझाने के लिए बनाया ताकि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि हम किसको विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम इसको भी अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे अगर हमारे पास यूनिफॉर्म कट्स है और यूनिफॉर्म कलरिंग है, वरना हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अ क्यूब हैज़ बीन पेंटेड विद येलो ग्रीन एंड ब्लू कलर, इस बार हमने कलर्स बढ़ा दिए, ठीक, सच दैट सेम कलर्स आर पेंटेड ऑन ऑपोजिट फेसेस। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम पहले क्या करेंगे, क्यूब बना लिया मैंने, ठीक, उसको पेंट कर देंगे, ऑपोजिट फेसेस पे सेम कलर होना चाहिए। तो लेट्स से कलर कौन से, येलो ग्रीन ब्लू, मैंने यहाँ येलो डाला है तो पीछे वाले पे भी येलो डालूंगा, यहाँ ब्लू डाला है तो यहाँ ब्लू डालूंगा, अगर टॉप पे ग्रीन है तो बॉटम पे ग्रीन होगा,
ठीक, अब उसके बाद क्या क्या, इट इज़ देन कट इंटू 125 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइजेस, मतलब हर डायमेंशन पे कितने कट्स होंगे, 4, 1, अगर इसको मैं हटाऊँ 1 2 2 3 4, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पे कौन सा किया था, येलो। ठीक है, अब मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा, बस अपनी रेफरेंस के लिए मैंने इसको बनाया, बाकी मुझे ज़रूरत थी नहीं इसकी। ठीक, अब देखना क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली येलो कलर ऑन देयर फेसेस। तो एक बार इस चीज़ को देख लो, चलो ये बना ही देता हूँ, आपको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। 1 2 3 4, इसको कंप्लीट किया, 2 4, ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे कौन सा कलर किया अपन ने, ब्लू, यहाँ पे कौन सा कलर किया, येलो। अब एक चीज़ देखना कि अगर मुझे एक ही फेस पेंट चाहिए येलो, तो वन फेस पेंट कहाँ होता है हमेशा, ओनली ऑन द फेस ऑफ क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे कितने क्यूब्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 है। इसमें अपन फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं कर रही। कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पे कि भाई आपको 3 कलर यूज़ किए, ठीक है, सिंगल कलर से पेंट नहीं किया, भले ही इक्वल पीसेस किए हैं पर सिंगल कलर से पेंट नहीं किया, तो आप क्वेश्चन की मेरिट के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो हमने आगे और पीछे ही येलो कलर से पेंट किया है। तो जो येलो ओनली है, तो येलो ओनली मतलब या तो एक साइड पेंट होगी, या एक फेस पेंट होगा, या 2 फेस पेंट होंगे, या थ्री फेस पेंट होंगे। 3 फेसेस वाले मतलब ये कॉर्नर क्यूब्स। तो यहाँ पे ब्लू आ गया, यहाँ ग्रीन आ गया, यहाँ येलो आ गया। सेम चीज़ इसके लिए होगी, सेम चीज़ इसके लिए, येलो यहाँ से ब्लू, नीचे से ग्रीन। तो ये प्रॉब्लम सभी क्यूब्स के साथ रहेगी। तो 3 वाले तो नहीं हो सकते। अब 2 वाले देख लो, सारे एजेस पे होंगे, यहाँ पे ब्लू येलो, यहाँ भी ब्लू येलो, यहाँ येलो ग्रीन, यहाँ भी येलो ग्रीन। और कौन सा रह गया आपका, ये ब्लू येलो हो गया। अब ब्लू और ग्रीन वो कहाँ पे मिलेगा, ये ग्रीन टॉप पे ना, तो ये हो गया ब्लू ग्रीन वाली, ये वो एज हो गई जहाँ पे सिर्फ ब्लू ग्रीन मिलेगा। तो मतलब सिंगल कलर 2 फेसेस पे भी नहीं आ रहा, तो सिंगल कलर सिर्फ सिंगल फेस पे आएगा। अब ये भी याद रखना कि हमने क्या किया, ऑपोजिट फेसेस को पेंट किया है सेम कलर से। तो सेम कलर मतलब ऑपोजिट फेसेस, तो इसमें हमेशा मल्टी कलर आएगा एजेस पे या कॉर्नर्स पे, सिर्फ फेस पे ही सिंगल कलर आ सकता है। तो ऐसे कितने फेस हो गए अपने पास, 2 फेस जिस पे सिंगल कलर है, और येलो वाले इधर 9 है तो उधर भी 9 होंगे। तो पहले का आंसर क्या हो गया, 18, कि हमारे पास 18 ऐसे स्मॉलर क्यूब्स होंगे जिन पे सिर्फ येलो कलर है और कोई कलर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली ग्रीन एंड ब्लू। ओनली ग्रीन एंड ब्लू, तो अभी अपन ने देखा कहाँ पे, एजेस पे। इस एज पे कितने हैं, 3, इस एज पे कितने हैं, 3, ऊपर वाली एज पे 6 हो गए, ऐसे नीचे होंगे ये वाला, और इधर पीछे की तरफ, तो 3 3 3 3, तो 12 हो गया। तो ये वाले क्यूब्स कितने हो गए, 12। इसको अपने को विजुलाइज करना पड़ेगा थोड़ा कि भाई ऊपर हमने ग्रीन पेंट किया है और साइड में ब्लू पेंट किया है, दोनों साइड में पेंट ब्लू है। जैसे इसको ले लें अगर अपन, तो ये दोनों साइड में ब्लू पेंट है और ऊपर नीचे ग्रीन पेंट है, तो मतलब ये 2 व्हाट इज एजेस और ये 2 एजेस सिर्फ इन्हीं पे तो हो सकता है अपने पास, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, तो इन एजेस पे कितने होंगे अपने पास, यहाँ पे तो येलो आ जाएगा कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे तो 3 है, तो 3 वाला तो लेना ही नहीं है, अपने को बोला है ओनली ग्रीन एंड ब्लू। अगर ग्रीन एंड ब्लू बोलता तो फिर हम कॉर्नर भी ले लेते, क्योंकि उसने मना नहीं किया ना कि येलो नहीं ले सकते। ठीक है, सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 3 6, और नीचे वाले भी 6, तो 12 हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ऑल 3 फेसेस कलर्ड। ठीक है, ऑल द 3 कलर्ड पेंटेड ऑन देयर फेसेस, या फिर ऑल 3 फेसेस कलर्ड, एक ही बात है। तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे तीनों कलर आएंगे, इस कॉर्नर पे भी तीनों, तो यहाँ पे तो बेसिकली कॉर्नर्स पे आ रहे हैं तीनों कलर। तो कॉर्नर्स होते कितने अपने पास, 8, या वर्टिसेस मान लो 8, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसमें क्या किया है अपन ने कि येलो मतलब 2 ऑपोजिट फेसेस इस तरह से लिए, फिर ब्लू के लिए ऑपोजिट ले लिए, ग्रीन के लिए ऑपोजिट ले लिए। अब आप कहोगे सर आपने ऐसे ही क्यों लिया, और कोई ऑर्डर ले सकते हो, क्यू भी तो है, परफेक्ट शेप है ना, घुमा दो इसको,
इसको घुमा दिया तो ग्रीन यहाँ आ गया, फिर ग्रीन पीछे आ गया, येलो इधर इधर आ गया और ब्लू टॉप एंड बॉटम पे आ गया। क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि क्यूब है वो रोटेट हो सकता है। ऑपोजिट फेसेस पेंट किए तो सेम ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और कुछ और सवाल देखते हैं इसमें। अब देखिए अपने पास क्वेश्चन क्या है। अ क्यूब हैज़ बीन पेंटेड विद येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लू एंड रेड कलर। 5 कलर हो गए इस बार तो। 1 फेस पेंट लेफ्ट अनपेंटेड, मतलब 6 पूरे फेस कवर हो गए। 5 पे तो कलर किया और 1 पे कलर नहीं किया। येलो कलर इज ऑन द टॉप फेस। चलो पहले इसको तो अपन बना लेते हैं कि किस तरह से शेप बन रही है इसकी। ये मैंने क्यूब लिया, अब येलो ऑन टॉप है। ठीक, दूसरा क्या लिखा है? पिंक कलर फेस इज एडजेसेंट टू रेड फेस एंड ऑपोजिट टू ग्रीन। तो पिंक नीचे तो नहीं आ सकता क्योंकि ऑपोजिट टू ग्रीन बोल रहा है, तो ऑपोजिट टू ग्रीन ये होगा। तो पिंक इन 4 पोजीशन में से एक पे आ सकता है। तो पहले मैं इस पे ले लेता हूँ, पिंक इधर आ गया तो ग्रीन किधर आ जाएगा? इधर। ठीक, एडजेसेंट टू रेड कलर, तो रेड या तो यहाँ हो सकता है या नीचे हो सकता है। तो मैं क्या करूँ, पहले ये बना लेता हूँ, दूसरी फिर पॉसिबिलिटी बना लेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर इसी को दोबारा रीड्रॉ करना चाहें तो ये अपना क्यूब हो गया, येलो ऑन द टॉप दे ही रखा है, रेड पिंक मैंने इधर लिया, ग्रीन इधर लिया है और रेड मैंने नीचे लिया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? ब्लू कलर फेस इट्स एडजेसेंट टू बोथ रेड एंड येलो कलर फेसेस। तो ब्लू का आना चाहिए, ब्लू या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, एक ही बात है। पर डेफिनेटली अनपेंटेड कौन सा होगा? ब्लू के ऑपोजिट। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे घुमा लो, इसको एज इट इज़ यूँ घुमा देंगे क्यूब को। जैसे इसके ऑपोजिट इन दोनों पे क्या कलर कर रहा हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? टॉप टॉप की जगह, बॉटम बॉटम की जगह। ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं यही तो चेंज हुई हैं अपनी, बाकी सब तो सेम रहने वाला है और तो कोई चेंज नहीं होगा। जो फ्रंट है वो बैक, फ्रंट और बैक ये दोनों ऑपोजिट रहने वाले हैं, तो इस पर भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कि अब वो क्या कह रहा है? ब्लू इज एडजेसेंट टू बोथ रेड एंड येलो। अब ब्लू यहाँ पे कहीं भी नहीं आ सकता क्योंकि रेड और येलो ये दोनों एडजेसेंट होने चाहिए ब्लू के। तो यहाँ तो ब्लू तो या तो नीचे आएगा तो येलो के ऑपोजिट हो गया, यहाँ आएगा तो रेड के ऑपोजिट हो गया, तो ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं करती। ठीक, अब इसमें आप कहोगे सर पिंक को आपने इधर लिया, पिंक को इधर ले लो, बात तो एक ही ना, पिंक और ग्रीन तो इंटरचेंज होंगे। ऐसे कर लो, पिंक इधर ले लिया, ग्रीन इधर ले लिया। ठीक, और प्रीवियस केस में वो चलो मैंने गलती से रेस कर दिया, एक केस और देख सकते थे, वो भी एलिमिनेट कर देते। येलो पिंक मैंने कहाँ लिया था? यहाँ पर, तो पिंक मैं यहाँ ले लूँ और ग्रीन इसके ऑपोजिट है। ठीक, रेड के पास अभी 3 पोजीशन बच रही हैं। ठीक, उसने क्या बोला? ब्लू रेड और येलो के एडजेसेंट है, तो रेड इन दोनों पे नहीं आ सकता डेफिनेटली। तो रेड तो कहाँ आना चाहिए? नीचे, और ब्लू आना चाहिए या तो इधर या इधर। अब देखना, येलो के ऑपोजिट रेड, येलो के ऑपोजिट रेड, पिंक के ऑपोजिट ग्रीन, पिंक के ऑपोजिट ग्रीन, और ब्लू के ऑपोजिट अनकलर्ड, ब्लू के ऑपोजिट अनकलर्ड। तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप चाहे ये डायग्राम बनाओ चाहे ये डायग्राम बनाओ, दोनों सेम ही रिजल्ट देने वाले हैं क्योंकि ऑपोजिट कलर्स अपने मैच कर रहे हैं दोनों ही डायग्राम में। तो हमें ऑपोजिट से मतलब होना चाहिए। ठीक है, ऑपोजिट कलर सेम सेम आ रहे हैं अगर हर आपके केस में, तो वो एक ही केस उठा लो क्योंकि वो तो आप रोटेट करते जाओगे ना। जैसे इन दोनों पे मैंने सेम कोई कलर पेंट किया है तो मैं ऐसे घुमा दूँ, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इन दोनों पे भी तो सेम ही पेंट है, ये दोनों ऑपोजिट रहने वाले हैं, वो तो चेंज नहीं होगा। ये दोनों ऑपोजिट रहने वाले, ये दोनों ऑपोजिट रहने वाले, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं अपने पर। ठीक है, तो चलो अब इसको देखते हैं। इसमें क्या किया फिर? इट इज़ कट इनटू 64 स्मॉल साइज क्यूब्स, इक्वल साइज क्यूब्स। तो 64 मतलब अपन ने क्या किया होगा? 3-3 कट मारे होंगे और टोटल 64 पीसेस बनाए होंगे 3-3 कट मार के। तो मार देते हैं 3-3 कट। अब देखना 1 2 3, ये 3 कट मारे मैंने, ये बना दिया एक डायमेंशन में, ये दूसरी में आ गया 1 2 3, इसको कंप्लीट किया। फिर तीसरी डायमेंशन ये हो गई अपनी 1 2 एंड 3। कलर अपन लिख लेते हैं कौन कौन से हो गए। नीचे है रेड, तो ऐसे लिख लें, येलो के ऑपोजिट रेड है, टॉप बॉटम ऐसे लिख लेते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? पिंक के ऑपोजिट ग्रीन है, पिंक के ऑपोजिट ग्रीन हो गया, और ब्लू के ऑपोजिट अनकलर्ड हो गया। ठीक है, मैं अनकलर्ड को आगे ले लेता हूँ और ब्लू को पीछे कर देता हूँ। ये मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ बस, उसका रीज़न अभी समझाऊंगा।
क्योंकि आपको देखने में आसानी होगी। ये सामने वाला जो फेस है वो कलर्ड नहीं है, ये खाली पड़ा है। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव नो फेसेस पेंटेड। तो देखो एक तो कॉन्ट्रीब्यूशन इसका होने वाला है, जो अनकलर्ड है उसकी जो फेस पे जो सिंगल कलर आने वाले थे, सिंगल फेस जो एक्सपोज थे वो तो अनकलर हो गए, इन पे तो कोई कलर नहीं है, तो 4 तो अपने को ये मिल गए प्लस, और जो हिडन है वो अंदर हिडन कितने होते हैं अपने n-2 क्यूब, यही होता है। तो n कितना है पे 1 2 3 4, 4 हो गया, तो 4 + 2 क्यूब 8, तो कितना आ गया 12। तो अनकलर्ड कितने हो गए, अब 8 नहीं है 12 है, क्योंकि एक फेस हमारा अनपेंटेड रह गया है उस वजह से। ऐसा भी हो सकता था, मैं क्या बोलता, ये मैंने क्यूब एक कॉर्नर में लगाया, फिर उसको पेंट किया, कॉर्नर में लगाया या टेबल पे रखा, टेबल पे रखा तो बॉटम गया, कॉर्नर पे लगाया वॉल पे तो आपकी बैक वॉल, जैसे इसको मैं इस कोने में लगाऊं, देखना भी ये पीछे वाली वॉल गई, ये लेफ्ट वाली गई, और अगर ये कॉर्नर में लगा हुआ है तो मतलब नीचे भी होगा तो नीचे वाला भी गया, तो 1 2 3 सिर्फ 3 फेस पे पेंट होगा। अगर मैंने टेबल पे रखा है तो बॉटम गया, बाकी 5 फेस पे पेंट होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने अनपेंटेड छोड़ा है तो नॉर्मल ऐसे ही रखा है अपने। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई हमने एक टेबल पे रखा, पेंट किया, फिर कट किया, या फिर हमने एक कॉर्नर में डाला कमरे के, फिर पेंट किया, उसके बाद कट किया। तो ये चीज़ अपने को दिमाग में रखनी कि हाँ भाई अपने पास कितने कलर्ड फेसेस रहे होंगे उसमें, ये चीज़ समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव नो फेसेस पेंटेड, 12 आ गया इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 3 फेसेस पेंटेड। अब देखना ये जो अनपेंटेड वाला था, तो ये अनपेंट देगा एक फेस ये अनपेंट देगा, ये अनपेंट देगा, ये अनपेंट देगा। तो ये 4 कॉर्नर्स तो हमने एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि ये अनपेंटेड फेस की वजह से पेंट नहीं दे रहे तीनों पे। तो बाकी पीछे के 4, इन पे तो कलर है ही, इधर ब्लू आ गया, इधर ग्रीन आ गया, इधर येलो आ गया, ब्लू पीछे पे हो गया, इधर ग्रीन पिंक हो गया, ऊपर नीचे येलो एंड रेड हो गया। तो चारों कलर इस पे क्या होंगे, पिंक येलो ग्रीन ब्लू, इस पे क्या होगा ब्लू येलो ग्रीन, इस पे क्या होगा ब्लू ग्रीन रेड, और जो पीछे वाला होगा ये वाला कॉर्नर उस पे क्या होगा ब्लू येलो एंड पिंक ब्लू एंड रेड। ये चीज़ समझ में आई। तो अपने पास 4 ही ऐसे क्यूब मिलेंगे कॉर्नर्स पे जिन पे पेंट हो रहा है, क्योंकि अपना फ्रंट फेस क्या है अनपेंटेड। तो 4 सामने वाले हट गए, जैसे ये 4 ये अनपेंटेड है तो ये 1 2 3 4 ये 4 तो हट गए, ये बैक वाले 4 बचे अपने पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव वन फेस पेंटेड आइदर रेड और येलो। सो आइदर रेड और येलो एंड रेस्ट फेसेस अनपेंटेड। तो मैं क्या करूं, इसको वापस रोटेट कर लूं, यहाँ पे रेड दे दूं, रेड के ऑपोजिट तो येलो है ही, इसको घुमा दिया ना मैंने, ऐसे रोटेट कर दिया। अभी जैसे येलो टॉप पे था ऐसे कर दिया, अगर येलो टॉप पे तो रेड बॉटम पे, तो मैंने ऐसे कर दिया, येलो फ्रंट पे आ गया, रेड बैक पे हो गया। बस समझने में अपने को आसानी होगी। अब वो क्या कह रहा है, ओनली वन फेस पेंटेड रेड और येलो एंड रेस्ट अनपेंटेड। अब एक चीज़ और देखना, ये जो एज होगी रेड और येलो, मैंने ऐसे घुमाया ना, येलो पीछे चला गया तो ये अनपेंटेड ऊपर आ गया होगा अपना, ये पूरा अनपेंटेड है, ये चीज़ याद रखना। तो अब देखना इस एज पे ये जो क्यूब है और ये जो क्यूब है, इस पे 2 ही फेस पेंट हो सकते थे, ऊपर वाले पे कुछ पेंट हुआ नहीं, सामने वाले पे रेड हुआ है। ठीक, तो अपने पास अब 1 फेस पेंटेड रेड कितने हो गए 6 क्यूब्स, 4 तो जो फेस पे थे वो, और 2 एज पे क्यों आ गए, क्योंकि अपना टॉप अनपेंटेड है। तो अगर 6 यहाँ पर है ऐसे ही 6 पीछे होंगे, इस पे अगर रेड है तो उन पे येलो होगा। ठीक, कि एक फेस पेंट येलो है और बाकी अनपेंटेड है 5। ठीक, क्योंकि उसमें भी ये वाले जो 2 फेसेस हैं ये अनपेंटेड रहेंगे, क्योंकि ऊपर कुछ पेंट किया ही नहीं अपन ने। ठीक, तो 6 आगे और 6 पीछे, टोटल कितना हो गया 12। तो देखो इसको भी क्वेश्चन की मेरिट पे खेला अपन ने, कि हमें सीधा फार्मूला तो यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि अपने पास कलर भी डिफरेंट दे रखे हैं, भले ही अपने पास इक्वल पीसीज हैं पर कलर डिफरेंट है, और एक तो और भी बड़ा बवाल है कि अनपेंटेड है। ठीक, तो अनपेंटेड की वजह से एक्स्ट्रा अनपेंटेड क्यूब्स क्रिएट होंगे, ये चीज़ समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को उनकी मेरिट पे ही खेलना है। चलिए आइए एक सवाल और करते हैं इस पर। ठीक, अब देखिए नए टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 12 10 8।
अरे सर अभी तक तो क्यूब करा था, अभी क्यूबॉइड कहाँ से आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आगे पढ़ो। हैज़ बिन पेंटेड विद रेड ग्रीन ब्लैक कलर्स सच दैट, तो सबसे पहले तो क्यूबॉइड बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। डायमेंशन अभी लिख देंगे इसको थोड़ा सा, 12 10 8 है ना, तो ये हो गया अपना क्यूबॉइड। यहाँ पे जगह नहीं रहेगी, थोड़ा सा नीचे बनाने का प्रयास करते हैं। चलो अब इसको, ये बन गया अपना क्यूबॉइड। ठीक है, ये डायमेंशन 10 है, ये 12 है, ये 10 है और ये 8 है। ठीक, सच दैट रेड इज पेंटेड ऑन फेसेस 12 क्रॉस 8। सो 12 क्रॉस 8 मतलब ये डायमेंशन 8 है, ये हाइट 8 है, ये ब्रेथ 10 है और लेंथ 12 है। तो 12 क्रॉस 8 मतलब कौन सा होगा? ये वाला फेस और ये वाला फेस। तो यहाँ पे रेड कलर पेंट किया है अपन, दोनों पे रेड, फ्रंट और बैक पे। ठीक, इसके बाद क्या बोला है? ग्रीन कलर फेसेस आर पेंटेड ऑन एडजेसेंट। फेसेस लिख लो इसको, इस साइड्स नहीं, फेसेस, इसको फेसेस लिख लेते हैं। ठीक, तो एडजेसेंट मतलब ऐसा हो सकता है ग्रीन, तो बच क्या गया? तीसरा कलर क्या है? ब्लैक, तो ब्लैक बॉटम पे आ गया और BL लिख लेते हैं और इसको ब्लैक। ठीक, इट इज देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स। अब तो क्यूब्स आ गए, अब तो दिक्कत नहीं है ना। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ठीक, तो इस डायमेंशन पे 2 क्रॉस 2 मतलब 2 लेंथ के कितने क्यूब्स आ सकते हैं? 6। तो मतलब कट्स कितने मारने होंगे? 5। तो अब देखना, ये मैं सारा इरेज कर रहा हूँ, ये बाद में ऊपर से लिख लेंगे अपन। ठीक, इसका पहले कटिंग देख लो, कटिंग कैसे होने वाली है। तो मैं कट करता हूँ, इसको मेरे कितने पीस बनाने? 6 पीस। तो 5 कट्स, 1 2 3 4 5। अब देख लो टोटल कितनी लेंथ थी? 12, और अभी कितनी आ गई? 6 कट्स, 6 इक्वल कट्स में, और सॉरी 5 इक्वल कट्स में 2 2 2 आ गई ईच। फिर इसके बाद इस डायमेंशन में कितने? 8, तो मतलब 3 कट्स आने चाहिए, 1 2 3। तो 4 पीस हो गए, 1 2 3 4, तो 2 2 ईच आ जाएगा। इसको पहले एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, ताकि आपको बाद में देखने में दिक्कत ना हो। ये आ गए अपने पीसेस, ये ढंग से खिंच ही नहीं रहा। ठीक है, अब जैसा भी है मैनेज करो थोड़ा सा। 1 2 और ये 3, ये शायद थोड़ा सा छोटा रह गया, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके बड़ा कर देते हैं। ठीक, अब देखना, ये तो 12 में 5 कट्स थे, ये 8 में 3 कट्स थे, अब ये 10 है, तो इसमें कितने कट्स होंगे? 4। तो 4 कट्स यहाँ मार देते हैं, तो पीस कितने आएंगे? 5। 1 2 3 4, तो पीस कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो इक्वल कट्स मारे हैं या फिर इक्वल डिस्टेंस में मारा है, तो सभी में डायमेंशन इक्वल आएगी। अब देखना 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 अपने आप बन जाएगा क्यूब। क्लियर? हमने पेंटिंग क्या करी थी? रेड ऑन 12 क्रॉस 8, मतलब रेड तो आगे और पीछे है, ग्रीन टॉप पे और राइट में ले लेते हैं, और ब्लू ब्लैक लेफ्ट में एंड बॉटम पे ले लेते हैं। ठीक, अब क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन 2 फेसेस विद सेम कलर। सेम कलर का देखना, यहीं पे 2 फेस तो मतलब यहीं पे होगा, यही होगा। एक तो ये हो गया, और कोई है? ऐसे ही ब्लैक के लिए भी आएगा, ब्लैक के लिए भी तो एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट वाले में भी 2 फेस पे सेम कलर आ सकता है। ऑपोजिट वाले में तो कभी नहीं आ सकता, सिर्फ एडजेसेंट में आ सकता है, और वो भी कहाँ आएगा? एजेस पे। तो इस एज पे 3 है, तो ऐसे ही नीचे वाली जो बॉटम लेफ्ट एज होगी उस पर भी 3 आएंगे, तो टोटल कितना हो गया इसका? 6। ठीक, हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन 3 फेसेस विद डिफरेंट कलर्स। अब देखना, इस क्यूब को देखना, इस पे कलर्स क्या है? 2 पे तो ग्रीन है, 1 पे रेड है, कैंसिल। इस पे देखना, 1 पे ग्रीन टॉप वाले पे, लेफ्ट वाले पे ब्लैक, सामने वाले पे रेड, तो ये चेक। यहाँ चेक करें तो ये रेड, सामने वाला नीचे वाला ब्लैक, राइट वाला ग्रीन, तो ये भी चेक। ये वाला चेक नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट में और बॉटम पे ब्लैक होगा और सामने रेड होगा, तो अपने को 3 डिफरेंट कलर्स चाहिए, तो यहाँ पे फ्रंट पे 2 ही मिले।
ऐसे ही बैक में दो मिलेंगे, कौन कौन सा, एक ये वाला और एक इसके ऑपोजिट ये नीचे वाला। ग्रीन इधर आ गया, नीचे वाले पर ब्लैक हो गया, पीछे वाले पर रेड आ गया। यहाँ पे दो ग्रीन हो गए और जो लेफ्ट बॉटम पीछे की तरफ होगा उस पर दो ब्लैक हो जाएंगे। तो टोटल 4 ही ऐसे क्यूब्स मिले, 8 नहीं मिलेंगे इस बार, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जब एडजेसेंट कलर एडजेसेंट फेसेस को सेम कलर कर रहे हैं तो एक तो उनकी कॉमन एज पे, जो कॉमन एज है वहाँ पे एक ही कलर आएगा, भले ही 2 फेस पेंट हो रहे हैं पर दोनों पे कलर एक ही आने वाला है, ठीक। उसकी वजह से कॉर्नर क्यूब्स में दिक्कत होने वाली है। अगर 3 डिफरेंट कलर्स चाहिए तो कॉर्नर क्यूब्स पे नहीं, हमेशा नहीं मिलेंगे। तो देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमें मिल रहा है। एक ऐसे जैसे ऑपोजिट मिल गए, ऐसे ही 2 ऑपोजिट यहाँ मिलेंगे, सेम एज इट इज बैक में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट 1 फेस पेंटेड रेड। एटलीस्ट 1 फेस पेंटेड रेड, तो सामने देखो कितने हैं, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो 6 क्रॉस 4 यही तो होंगे, इतने तो क्यूब्स हैं सामने, 6 क्रॉस 4। और पीछे कितने होंगे, सेम 6 क्रॉस 4, तो 6 क्रॉस 4 कितना हो गया, 24 इंटू 2, टोटल 48। तो ऐसे क्यूब्स जिन पे एटलीस्ट 1 रेड होना चाहिए तो वो कितने हो गए, 48। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं मैं कि हाउ मेनी क्यूब्स आर लेफ्ट अनपेंटेड, ठीक है। हाउ मेनी क्यूब्स आर लेफ्ट अनपेंटेड, चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 0 फेसेस पेंटेड या फिर नो फेसेस पेंटेड, एक ही बात है। तो मैं क्या करूंगा, हर डायमेंशन से 2 पीस हटाऊंगा। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हटाया, फिर राइट हटाया, टॉप हटाया, बॉटम हटाया, ठीक, फ्रंट हटाया एंड बैक हटाया, ठीक। इस वाली डायमेंशन पे कितने पीस थे, 6, तो वहां से 2 हटाए तो कितने बचे, 4। वर्टिकल डायमेंशन में कितने पीस थे, 4, वहां से 2 हटाए कितने बचे, 2। और ये डेप्थ, इसमें 5 पीस थे, 2 हटा दिए तो बचे कितने, 3। अंदर उतने तो बचेंगे कि यहाँ से अपन ने हटा दिए, ये तो कर रहे थे अपन, अगर इक्वल कट्स मार रहे थे तो 2 पीस तो हटा रहे थे कि वॉल्स हटा रहे हैं, सामने वाली फ्रंट वॉल बैक वॉल दोनों हटा दी, राइट लेफ्ट दोनों हटा दी, टॉप बॉटम हटा दी, तो हर डायमेंशन से 2 पीस कम किए, तो हर डायमेंशन 2 पीस कम कर दिए। इस डायमेंशन में कितने पीस हैं, 6, इसमें है 5 और इसमें है 4, तो 4 3 2, तो कितना हो जाएगा ये 24। तो इतने क्यूब्स ऐसे होंगे जो हिडन होंगे, जो दिखाई नहीं दे रहे। तो जब दिखाई दे ही नहीं रहे तो पेंट कहाँ से होंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको वैरायटी समझ में आई होगी। इसमें हमें कीवर्ड गिवन था डिफरेंट डायमेंशन का, लेकिन हमें पेंट दे रखा था एक पर्टिकुलर वैरायटी से, डायमेंशन से मेंशन कर दिया, उसने ये नहीं बोला फ्रंट बैक, उसने बस ये बोल दिया। अब ये हमेशा लेंथ, ये ब्रेथ या विड्थ बोल सकते हो, या और ये हाइट, ठीक, ये याद रखना, LBH होगा हमेशा, ठीक। तो उसके बाद उसने जब पेंट दिया फिर एडजेसेंट बोल दिया। एडजेसेंट अपन तो ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, और ये 2 नीचे वाले भी ले सकते हैं, एक ही बात है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। वो तो ऐसे रोटेट करते जाऊँ ना, ऐसे इसको मैं रोटेट कर दूँ, फ्रंट और बैक पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा ना, सेम आएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का था, तो थोड़ा दिमाग में चला होगा इसमें कि हाँ भाई ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब क्यूब्स को यहीं कंक्लूड करते हैं कि यही वैरायटी हो सकती है, या तो सेम कलर से पेंट कर देगा, ठीक, और इक्वल कट्स मार दी सब जगह, फिर 3 डिफरेंट कलर से पेंट करेगा पर ऑपोजिट फेसेस पे करेगा, फिर 5 डिफरेंट कलर का मैंने बता दिया डिफरेंट कलर से करेगा, एक को अनपेंटेड छोड़ देगा, या फिर वो क्या करेगा, एडजेसेंट को तो पेंट करेगा पर इस बार कीवर्ड दे देगा, उसकी डायमेंशन चेंज कर देगा, ठीक है। तो हर तरह के सवाल आप कर सकते हो। तो आप पहले डायग्राम बनाना, उससे अपनी इमेज क्लियर हो जाएगी अच्छी खासी कि हाँ भाई इस तरह से सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करते रहिए, क्वेश्चन होते जाएंगे, ठीक है। अभी क्यूब को यहाँ कंक्लूड करते हैं, अब डाइस स्टार्ट करते हैं, ओके।